खामिनाई की मौत पर रोने वाले वो लोग, वो सिया मुस्लिम जो एक हो गए थे सिया सुन्नी खामिनाई की मृत्यु के बाद, अब कहां गए हैं वो सब जब अफगानिस्तान के हॉस्पिटल पर अटैक किया गया है पाकिस्तान द्वारा। और कह रहा था पाकिस्तान कि हमने तो मिलिट्री बेसिस पर किया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पाकिस्तान की सच्चाई भी खुल गई कि पाकिस्तान उन देशों में से है जो सिर्फ और सिर्फ मारना जानता है। रमज़ान का महीना हो, कोई भी महीना हो, वो ये नहीं देखते कि कुरान में क्या लिखा गया है, नकली मुस्लिम होने का सबूत पेश कर देते हैं। नमस्कार, इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो अफगानिस्तान के हॉस्पिटल पर पाकिस्तान की सरकार द्वारा अटैक करवाया गया है उसको लेकर। आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी, मैं हूं अनुष्का पवार। ये सारे लोग तो तमाम लोग आपको याद होंगे, जब खामिनाई की मौत हुई थी, ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई थी, तो इंडिया की सड़कों पर ये सिया समुदाय के मुस्लिम उतर आए थे, सुन्नी समुदाय के मुस्लिम भी उतर आए थे और छाती पीट पीट कर रो रहे थे कि हमारे सुप्रीम लीडर की, हमारे खुदा की मौत हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब ये लोग कहां पर है जब अफगानिस्तान के 400 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, मर गए हैं, 250 से ज़्यादा लोगों को घायल बताया जा रहा है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अब कहाँ गए वो लोग जो पैलेस्टीन को लेकर पोस्टर लगा रहे थे, गाजा को लेकर पोस्टर लगा रहे थे, रोना धोना कर रहे थे? हिंदुस्तान के मुस्लिम अब कहाँ गए जो छाती पीट पीट कर खामेनाई की मौत पर रो रहे थे? लेकिन अब ये सब चुप रहेंगे क्योंकि इन्हें सिर्फ ईरान से मोहब्बत है और पाकिस्तान से मोहब्बत है, क्योंकि ये पाकिस्तान को ही अपना देश मानते हैं। और जो अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ किया है वो सबको पता है। आपको बता दें, पाकिस्तान की आर्मी द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया जाता है और अटैक किया जाता है एक हॉस्पिटल पर, जहां पर नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया था। नशे से मुक्त करने के लिए लोगों का इलाज चल रहा था और इस हॉस्पिटल पर पाकिस्तान की आर्मी अटैक कर देती है और ये खामिनाई की मृत्यु पर रोने वाले नकली लोग अब चुप बैठे हुए हैं। देखिए, खबर हमारे पास आ गई है कि काबुल में अस्पताल पर पाकिस्तानी हमले में कई लोगों की मौत, भारत ने भी जारी किया बयान। जब ये खबर सामने आई कि अफगानिस्तान के काबुल में अटैक किया गया है पाकिस्तान की आर्मी द्वारा, अस्पताल जो हॉस्पिटल है उस पर अटैक किया गया है, तो ये वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान द्वारा एक हॉस्पिटल पर अटैक किया गया है और अटैक के दौरान उस हॉस्पिटल में 400 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। बीबीसी पश्तो की ये रिपोर्ट है, उसके अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर हुए हवाई हमले में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की आशंका है। तालिबान सरकार ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। आप सभी को पता है, जिस तरीके से ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी युद्ध चल रहा था। उसी युद्ध के दौरान अब अचानक से खबर सामने आती है कि अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल पर पाकिस्तान की आर्मी अटैक कर देती है और बाद में झूठ भी बोलने लगती है कि हमने तो मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया था। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से जो अफगानिस्तान के हॉस्पिटल पर जो अटैक किया गया है, अफगानिस्तान के अधिकारी बताते हैं कि ये पाकिस्तान द्वारा किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज है, तो उसी को लेकर भारत ने भी अफगानिस्तान के साथ ये जो हुआ है, गलत हुआ है, उस पर एक बयान जारी किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के काबुल में पाकिस्तान की ओर से अस्पताल में हुए हमले की निंदा करते हुए उसे कायरतापूर्ण और जनसंहार बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है। जो ये अटैक किया गया दोस्तों, इसको लेकर भारत की सरकार, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जिस तरीके की हरकत है, वो चुपचाप कभी भी अटैक कर देता है, ये नहीं देखता कि वहाँ पर सिविलियंस मौजूद है। क्या इनका इस्लाम यही सिखाता है पाकिस्तान का, जो ये एकता की बात करते हैं कि मुस्लिम मुस्लिम एक है हम लोग? अफगानिस्तान में भी मुस्लिम है, पाकिस्तान में भी मुस्लिम है, और ऐसे दोनों ही इस्लामिक कंट्रीज के बीच में युद्ध हो रहा है। और इस्लाम को मानने वाले, जैसे रमज़ान चल रहा है तो बड़ा पाक महीना माना जाता है, उस पाक महीने में कुरान के अनुसार किसी को मारना नहीं चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान वाले अपने ही धर्म के लोगों को मार रहे हैं, उन सिविलियंस को मार रहे हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। और उसी को लेकर भारत सरकार ने भी ये बयान जारी किया है। सवाल उठने लगते हैं कि पाकिस्तान में ये जो हरकतें की जा रही है, पाकिस्तान द्वारा ये जो हरकतें की जा रही है, कभी भी कहीं भी अटैक किया जा रहा है, क्या सही में
इनके पास लड़ने की शक्ति है भी या नहीं, सिर्फ ये नरसंहार करना ही जानते हैं। देखिए, द हिंदू की तरफ से भी आर्टिकल पब्लिश किया गया, उसमें बताया गया है कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, उसके बारे में भी खुलासा कर दिया गया है। एटलीस्ट 400 पीपल किल्ड, 250 इंजर्ड, 250 और 400 लोगों की तो मृत्यु हो ही गई है और 250 से ज़्यादा इंजर्ड यानी घायल बताए जा रहे हैं। इन पाकिस्तान स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान हॉस्पिटल ट्रीटिंग ड्रग यूजर्स, जहां पर नशा मुक्ति हॉस्पिटल बनाया गया था, लोगों को नशे से मुक्त कराया जा रहा था, उस हॉस्पिटल पर पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया है, जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 250 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसकी जानकारी अफगानिस्तान के तालिबान के एक अधिकारी द्वारा दी गई है। पोस्ट करते हुए ट्विटर हैंडल एक्स पर हमदुल्ला फितरत कहते हैं कि द स्ट्राइक ऑन मंडे मार्च 16, 2026 नाइट हैड डिस्ट्रॉय large section of the hospital. He said that death of toll so far stood at 400 while a further 250 people had reported injured. उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि मंडे को 16 मार्च को पाकिस्तान द्वारा रात को अटैक किया जाता है, जिसमें 400 लोगों की मृत्यु हो गई है और 250 से ज़्यादा घायल बताया गया। फितरत यह भी कहते हैं कि रेस्क्यू टीम वर ट्राइंग टू कंट्रोल द फायर एट द बिल्डिंग एंड रिकवर द बॉडीज ऑफ द विक्टिम। जो विक्टिम्स है उनकी बॉडी को देखा जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है और जल्द से जल्द उनकी फैमिली तक उन्हें पहुंचाया भी जाएगा। लेकिन ये जो हरकत पाकिस्तान ने की है, मान लीजिए आपका युद्ध चल रहा है ठीक है, लेकिन युद्ध के बीच सिविलियंस को क्यों लाया जा रहा है? पाकिस्तान का कहना है कि हमने तो मिलिट्री बेसिस पर अटैक किए थे, लेकिन अफगानिस्तान ने जब वीडियोस सोशल मीडिया पर भी सामने आई तो पता लगा पाकिस्तान द्वारा एक हॉस्पिटल पर अटैक किया गया। देखिए इस तस्वीर को देखिए, इसमें लोगों को देखिए किस तरीके से बॉडी ले जा रहे हैं, क्या बीत रही होगी उन लोगों पर। इन 400 लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि कैसे क्या क्यों हुआ है, क्योंकि ये तो वहाँ पर इलाज के लिए गए थे और अचानक पाकिस्तान ऐसा अटैक कर देता है। इसका खुलासा भी हो गया है कि जो पाकिस्तान है वो झूठा है। हम सभी को पता है कि पाकिस्तान को झूठ बोलने के अलावा कुछ आता भी नहीं है और इनके अंदर दिल है ही नहीं, क्योंकि अगर दिल होता तो अपने धर्म के बारे में तो सोचते, इस्लाम के बारे में सोचते। इस्लाम की क्या मानसिकता है उन्होंने दर्शा दी है इस घटनाक्रम के बाद। ठीक है, झूठ बोल रहा पाकिस्तान, काबुल में आतंकी ठिकाना बताकर ले ली 400 मरीजों आम लोगों की जान। हमने आपको बताया कि पाकिस्तान का कहना है कि आर्मी बेसिस पर अटैक किया, लेकिन तालिबान सरकार ने खुलासा कर दिया है कि पाकिस्तान द्वारा एक हॉस्पिटल पर अटैक किया गया, जिसको लेकर जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर है, सरकार है, वो भी भड़कती हुई नजर आ रही है। एक बयान राशिद खान की तरफ से सामने आया, जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर है। अफगानिस्तान क्रिकेटर राशिद खान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमलों के कारण आम नागरिकों के हताहत होने की ताज़ा रिपोर्ट से मुझे गहरा दुख हुआ है। आम नागरिकों के घरों, शिक्षण संस्थानों या चिकित्सा सुविधाओं को निशाना बनाना एक युद्ध अपराध है। सही बात कही है राशिद ने कि जब युद्ध चल रहा है तो आप शिक्षण संस्थानों को बीच में क्यों ला रहे हो, जहां आम लोग रहते हैं उन चीज़ों को बीच में क्यों ला रहे हो, हॉस्पिटल को बीच में क्यों ला रहे हो? ये एक युद्ध के लिए अपराध ही है। इंसानी जानों के प्रति इस तरह की शदीद गैफलत है, खासकर रमज़ान के पवित्र महीने में बेहद घिनौनी और गहरी चिंता का विषय है। इससे केवल फूट और नफरत ही बढ़ेगी। राशिद खान ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना पवित्र महीना चल रहा है और उस पवित्र महीने में, जो इनकी भाषा में पाक महीना कहा जाता है रमज़ान का, उस पाक महीने में इस्लामिक कंट्रीज़ में युद्ध हुआ और पाकिस्तान द्वारा सिविलियंस को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं था। उन्हें लगता है कि वहाँ पर मिलिट्री बेसिस है। क्या सही में पाकिस्तान के पास मान लीजिए एयर स्ट्राइक करने की क्षमता है? हालांकि तालिबान के पास नहीं है, अफगानिस्तान के पास नहीं है। तो क्या पाकिस्तान कहीं भी अटैक करता रहेगा, सिविलियंस को मारता रहेगा? जिसको लेकर वहाँ के क्रिकेटर्स, नेता भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। भारत की तरफ से भी बयान दिया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि ये जो खामेनाई की मौत पर सुन्नी शिया जो ये लोग रो रहे थे, एकजुट हो गए थे, अब वो लोग कहाँ पर है? ये खामेनाई की मृत्यु पर तो काफ़ी ज़्यादा लोग रोने आ गए थे कि हमारा खामेनाई चला गया, खामेनाई चला गया। लेकिन अब जब अफ़गानिस्तान के 400
मासूम लोग मरे हैं जिन्हें कुछ पता भी नहीं था, जिनकी कोई गलती नहीं थी। अब ये रोने वाले लोग कहाँ पर हैं? क्या अब ये छाती पीट कर रोएंगे? जिस तरीके से लगातार लखनऊ में, हैदराबाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे, छाती पीट पीट कर रो रहे थे कि हमारा सुप्रीम लीडर था खामेनाई, वो चला गया, क्या अब ये खामेनाई के समर्थक या फिर वो पैलेस्तीन के समर्थक, गाजा के समर्थक अब रोएंगे जो खामेनाई की मृत्यु पर रो रहे थे कि अफगानिस्तान में जब 400 लोग मर गए हैं पाकिस्तान के अटैक के दौरान, क्या अब ये लोग रोने वाले हैं? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो इस्लाम की मानसिकता इस अटैक के बाद नजर आई है, दोनों कंट्री इस्लामिक थी, अफगानिस्तान पाकिस्तान, रमजान का महीना था, कुरान में लिखा गया है कि पाकिस्तान को अटैक नहीं करना चाहिए था, किसी मासूम की जान नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये जो इन्होंने हरकत की है, क्या ये वाकई सही है? इस पूरे मुद्दे पर अब आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।